फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC रोनाल्ड रोज ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मुआयना किया। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली जोन माधापुर सर्कल में पानी के जमा होने के बेशतर मुकामात का मुआयना किया। बाटा शोरूम, यशोदा अस्पताल, शिल्पा रामम में पानी के जमा होने के मुकामात का भी मुआयना करते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत की है कि वो बारिश के पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दामात करने के लिए जरूरी तजावीज़ रवाना करे। कमिश्नर के साथ जोनल कमिश्नर स्नेहा शबरोश, YS शंकर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने GO 317 और 46 से मुत्तल्लिक़ मुलाज़मीन के मसाइल के हल के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा GO से मुत्तल्लिक़ अपनी शिकायत इस वेबसाइट पर पोर्टल पर दर्ज करें। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद GO 317 और 46 के मुतासरीन को इंसाफ देने का वादा किया था। इस खुसूस में रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की क़ियादत में काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई। काबीना की ज़ैली कमेटी की हिदायत के मुताबिक एक नए वेब पोर्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पेद्दापल्ली के नौमंतखब कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट G वंशी कृष्णा ने मुलाकात की। इस मौके पर पेद्दापल्ली से कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनको मुबारकबाद पेश की। वंशी कृष्णा ने इस हलके से 1,30,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 8 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, MLA विवेक वेंकट स्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मीरग के मौके पर शहर हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को 8 जून को मछली की दवाई खिलाई जाएगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बाथनी गौड़ खानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से दम्मे के मरीज हैदराबाद आते हैं। हुकाम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कतारें, बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से बाथनी गौड़ खानदान की जानिब से दम्मे के मरीजों को मछली में दवा मिर्ग के मौके पर खिलाई जा रही। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमे जात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दामात कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजामात किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दवा के लिए आने वालों के लिए मछली के छोटे बच्चे फराहम किए जाएंगे। नुमाइश ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल ये दवा खिलाई जाएगी। बादजा बाथनी गौड़ खानदान के मकान पर उनके अराकीन खानदान भी ये दवा खिलाएंगे। शहर हैदराबाद में मानसून की पहली ज़बरदस्त बारिश देखी गई थी, जिसके सबब मौसम खुशगवार हो गया। ताहम मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। शहर के कई मुकामात पर शदीद बारिशें हुई और बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हुई। जहां शदीद बारिश हुई वहां के इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक निज़ाम मुतासर होने से गाड़ी सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा है। इसके अलावा कापरा, उपल, नाचाराम, मल्लापुर और दुमाईगुड़ा जैसे इलाकों में बारिश हुई है और आसमान पर गहरे बादल छा गए और कुछ ही देर में शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TSDPS के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नामपल्ली में 72.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके बाद खैरताबाद में 62.5 मिलीमीटर, बंडलागुड़ा और आसिफ नगर में 50.8 मिलीमीटर और शेखपेट में
44.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के दीगर इलाकों में भी बारिश हुई, जिनमें रामंतापुर, बच्चूपल्ली, एलबी नगर, कुकटपल्ली, हाईटेक सिटी, माधापुर, गच्चीबौली, बंजारा हिल्स, दिलसुख नगर, वनस्थलीपुरा, मियापुर, यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स, नानकरामगुड़ा और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा मूसलाधार बारिश की वजह से नए और पुराने शहर की कई सड़कें ज़र आब आ गई। अलजुबेल कॉलोनी, तालाब कट्टा, बिलाल नगर, ताड़बंद, बीबी बाजार, मीर का दायरा, याकुतपुरा, धोबी घाट, दबीरपुरा, दरवाजा वगैरह से सड़कों पर पानी भर जाने की शिकायत भी मौसूल हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात के नताइज का रिवायती उगादी पचड़ी से मुआवजा किया, जो खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा समेत मुख्तलिफ जायकों का इम्तजाज पेश करती है। उगादी पचड़ी तेलुगु साल नौ के मौके पर बनाई जाने वाली एक मखसूस डिश है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर वजीर आजम के ओहदे से दूर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने मोदी की क़ियादत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा है कि बीजेपी का मोदी गारंटी का नारा अवाम के इस फैसले से ऐसे टकराया कि उसकी वारंटी ही खत्म हो गई। उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान राम ने बीजेपी को अपने नाम पर वोट मांगने और मजहबी सियासत का सहारा लेने का सबक भी सिखा दिया। उन्होंने नोट किया कि बीजेपी ज़रा क़ियादत एनडीए ने जुमला 42.9% वोट शेयर हासिल किया, जो कि इंडिया ब्लॉक के 41.1% वोट शेयर के तकरीबन बराबर है। कबल अज़ ये बताते हुए कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस का वोट शेयर हालिया असम्बली इंतखाबात में 39.5% से बढ़कर 41% हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये राहुल गांधी की पदयात्रा और पहले 100 दिनों के अंदर कांग्रेस की हुक्मरानी में अहम वादों के निफाज का नतीजा है। उन्होंने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की जीत को एक अहम कामयाबी करार दिया और पार्टी के वादों को पूरा करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा है कि जैसा कि मैंने लोकसभा इंतखाबात से पहले कहा था, ये नताइज कांग्रेस की 6 माह की हुक्मरानी का रेफरेंडम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर संगीन इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में 8 पार्लिमानी निशस्तें हासिल करने में उसने बीजेपी की मदद की। जहां तक मेरा सुझाव मोदी जी को, मोदी जी का गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं एक ही मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके वारंटी की गारंटी खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात रहा ये जो अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस या कोई आए कोई गए, ये जिम्मेदारी मेरे नहीं है। मेरे जिम्मेदारी है तेलंगाना सरकार चलाने का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को चलाने का जिम्मेदारी है। मैं गैर जिम्मेदारी के काम नहीं करता हूं। जो जिम्मेदारी लोग हैं वो जिम्मेदारी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। वो यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली में होगी। आपको कुछ भी अगर ऐसा ही कुछ संशय रहा तो मुझे पूछो, मैं दिल्ली में फिर पूछ लेके फिर वापस बोलूंगा। मैं अरे सबसे सबका ताल्लुकात है, कौन किससे पहचानते नहीं। जितने सारे लोग हैं, नीतीश कुमार जी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किए, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ किए, सो वाले आज एनडीए के अलायंस में है, या एनडीए में जो लोग हैं अभी इंडिया अलायंस में भी है। ये सब सारे प्रदेश लेवल पे चर्चा नहीं होने वाले हैं, नेशनल लेवल पे चर्चा होने वाले हैं। नेशनल लेवल पे अभी अलायंस का, इंडिया अलायंस का कुछ मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में जो तय करेगा वो हिसाब से इंडिया अलायंस आगे जाएगा।
तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू की यहां इंडवली वाक़े रिहाइशगाह पर बड़ी तादाद में सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरान और सीनियर लीडरान से मुलाकात के लिए पहुंचे। हालांकि उन्होंने कई अफसरान से मिलने से इनकार कर दिया। रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी AB वेंकटेश्वर राव ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। वो सिर्फ 6 दिन पहले रिटायर्ड हुए थे। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस PSR अंजनेलू सुबह चंद्रबाबू नायडू से मिलने उनकी रिहाइशगाह गए। ताहम सिक्योरिटी हुकाम ने उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी क्योंकि टीडीपी सरबराह ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया था। इसके बाद अंजनेलू वहां से वापस चले गए। एक और सीनियर आईपीएस ऑफिसर और IGP कोली राघुरामी रेड्डी, जिन्होंने SIT के सरबराह की हैसियत से नायडू को स्किल डेवलपमेंट केस में गिरफ्तार किया था, टीडीपी सरबराह की रिहाइशगाह पर गए, लेकिन उन्होंने भी उनसे मिलना पसंद नहीं किया। इससे कोली राघुरामी रेड्डी को तमाम ओहदों से हटा दिया गया था और पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी। टीडीपी जराये के मुताबिक कई सीनियर IAS और IPS अफसरान ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से एतराज किया। वाजरे के सीनियर IAS और IPS अफसरान, जिन्होंने टीडीपी के कई लीडरों को गिरफ्तार किया था और YSRCP के पक्के वफादारों के तौर पर जाने जाते थे, अब अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की और वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली जा रहे। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी ने हालिया असेंबली इलेक्शन में 39.37% वोट हासिल करने के बावजूद इसका अमलन सफाया हो गया है। हुक्मरान जमात न सिर्फ इख्तिदार से महरूम हो गई, बल्कि टीडीपी, जनसेना और बीजेपी इत्तेहाद ने उसे जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी और YSRCP को सिर्फ 11 असेंबली निशस्तों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि 2019 के इंतखाबात में यही जमात ने 175 रुकन असेंबली की 151 निशस्तें जीती थी। टीडीपी, जनसेना, बीजेपी इत्तेहाद इस इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हुआ है। इस इत्तेहाद ने 55.32% वोट शेयर के साथ शानदार कामयाबी दर्ज कराई। टीडीपी के ज़रा क़ियादत इत्तेहाद ने असेंबली की 164 निशस्तों पर कब्जा करते हुए जगन मोहन रेड्डी की ज़रा क़ियादत YSRCP को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी ने जो 144 निशस्तों से मुकाबला किया था, 45.60% वोट शेयर के साथ 135 असेंबली हल्कों पर कामयाबी का परचम लहराया। इसका स्ट्राइक रेट 100% रहा। अदाकार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 हल्कों से मुकाबला किया था और उसने तमाम 21 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की और इसका वोट शेयर 6.86% रहा। बीजेपी ने 10 के मिन जुमला 8 हल्कों से कामयाबी हासिल की। इसका वोट शेयर सिर्फ 2.86% रहा। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने मिलकर मुकाबला किया था, जबकि जनसेना ने BSP बाएं बाजू की जमातों के साथ इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त YSRCP ने 49.95% वोट हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी और उसने 151 निशस्तों पर कब्जा कर लिया था, जबकि टीडीपी 23 निशस्तों तक महदूद हो गई थी और तब टीडीपी का वोट शेयर 39.17% रहा, जबकि जनसेना ने 1 निशस्त पर कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को ट्रेलर दिखाने वाले अवाम असेंबली इंतखाबात में पूरी पिक्चर दिखाएंगे। सिरसा से 9 मुंतखब रुकने पार्लियामेंट ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात से ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत में अगली हुकूमत कांग्रेस ही बनाएगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 61,92,627 वोट मिले, जो बीजेपी से 19,06,114 वोट ज्यादा हैं। लोकसभा इंतखाबात में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने और 5 बीजेपी ने हासिल की है, जबकि गुज़िश्ता लोकसभा में बीजेपी ने तमाम 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात इस साल के आखिर में होंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि असेंबली इंतखाबात की बिसात बच चुकी है और कांग्रेस का हर कारकुन इंतखाबी जंग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने लोकसभा इंतखाबात में मोदी मैजिक की हवा निकाल रख दी।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने रियासती असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो अवाम के फैसले को कबूल करती हैं। अपने बयान में वाईएस शर्मिला ने टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण से जो रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने वाले हैं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई हुकूमत अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेगी और रियासत की तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ मिलना चाहिए। पोलावरम के बशमुल तमाम ज़ेर-ए-अल्तवा प्रोजेक्टों के काम मुकम्मल होना चाहिए। रियासत के सदर मुकाम के तामीरी काम भी होने चाहिए। रोजगार से महरूम कई बेरोजगारों को जॉब दिलाने और मसावी तौर पर फलाही स्कीमात को नाफिज करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी रियासत के मसाइल पर बदस्तूर आवाज बुलंद करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब होंगे और इसी रोज शाम को वह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने नई हुकूमत तश्कील करने का दावा पेश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मोदी 7 जून को दोपहर 2 बजे दस्तूर साज असम्बली के सेंट्रल हॉल पुरानी पार्लियामेंट इमारत में बीजेपी समेत 15 पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट की मीटिंग में लीडर मुंतखब हो रहे हैं। इसके बाद मोदी बीजेपी सदर और एनडीए में शामिल दीगर जमातों के लीडरों के साथ राष्ट्रपति भवन जा रहे और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने नई हुकूमत बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मोदी के हफ्ता 8 जून की शाम को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेने का इम्कान है। क़ब्ल अज़े लोकसभा इंतखाबात के हतमी नताइज हासिल होने के बाद मोदी ने काबीना की मीटिंग बुलाई थी और इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन गए थे और अपना इस्तीफा और वज़रा की कौंसिल का इस्तीफा सदर जमहूरिया को सौंप दिया था और 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की थी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने उन्हें नई हुकूमत की तश्कील तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की जिम्मेदारी को पूरा करने की हिदायत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर एनडीए लीडरों की मीटिंग भी हुई जिसमें 15 पार्टियों के 21 लीडरों ने शिरकत की। इस मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड लीडर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लीडर चिराग पासवान भी मौजूद थे। एनडीए के लीडरों ने पिछले 10 सालों में किए गए कामों की तारीफ की और मोदी को अपना लीडर मुंतखब करने और उनकी क़ियादत में नई हुकूमत की तश्कील की हिमायत करने की करारदाद भी पास की। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शहर अजमेर में मुस्लिम कम्युनिटी 17 जून को ईद उल अजहा बकरीद मनाएगी। दरगाह के करीब मुस्लिम खानदानों में बकरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले बकरों को अच्छा खाना दिया जा रहा और मुस्लिम ख्वातीन खरीदारी में मसरूफ हैं। बताया जा रहा है कि ईद उल अजहा इस्लामी कैलेंडर में ज़ुल्हिज्जा के महीने की 10 तारीख यानी 17 जून को होगी। चांद नजर न आने की सूरत में मुसलमान 18 जून को ईद उल अजहा मनाएंगे। वाज़ेह के इस्लामी कैलेंडर 7 जून को चांद नजर आने की सूरत में ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा और बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी। इसके लिए अजमेर के बकरा मंडी में बकरों की खरीद व फरोख्त भी शुरू हो गई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बेंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।